आज मैं आपको हमारे खेत में गन्ना बोते हुए दिखाने वाला हूँ। ऐसा नजारा आपको शहर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको गांव की असली जिंदगी देखनी है तो ये वीडियो पूरा देखना। तो बिना किसी देरी के हम आपको लेकर चलते अपने खेत में। तो चलिए। तो भाई मैं घर पे पड़ा पड़ा हो रहा था बोर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज खेत में ही चला जाए, क्योंकि मैंने बोला भी था कि मैं हमेशा गांव की ही चीज़ें दिखाऊंगा आपको, खेती बाड़ी वगैरह। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम खेत में। और आज खेत में जाने की एक खास वजह ये भी है क्योंकि हमें आज अपना गन्ना बोना था, तो मैं पैदल ही खेत में अपने निकल लिया। क्योंकि गाइस पैदल चलने में थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है ना, क्योंकि बाइक से तो हमेशा घूमते रहते, लेकिन खेत में जाने का मज़ा पैदल ही है। तो हम पहुंच गए अपने खेत में। देखिए अपने खेत में पहुंचने के बाद मैं थोड़ा लेट आया था, तो तब तक के बच्चों ने और पापा ने काफ़ी ज़्यादा गन्ना बो दिया था। तो उसके बाद मेरे को ये बच्चा दिखा, देखो मेरे को देख के भागने लगा। मैंने इसके साथ थोड़ा सा मजाक किया गाइस। देखो अब मैंने इसको गन्ने की जगह खूड में इसको ही बो डाला, देखो, और ये हंस रहा था। ठीक है ना। देखो गाइस मतलब बच्चा रोने की वजह हंसने लगा, यानी कि इसको मजा आया। तो गाइस मिट्टी की बात ऐसी होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजा आता है। तो ये सब करते हुए देखो हमको हम आए आ गए थे अपने खेत में। उसके बाद देखो काफ़ी ज़्यादा गन्ना बो दिया, हमको मिला एक क्यूट सा बच्चा। देखो गाइस कितना क्यूट है ना, इसके लिए एक लाइक तो बनता है ना। तो देखो इस बच्ची ने हमको गन्ना पकड़ाया। तो उसके बाद हम अब आपको गन्ना आपके सामने गन्ना बोएंगे। देखो मैं क्योंकि गन्ना बो नहीं आता यहाँ पर, तो मैंने गन्ना बोना स्टार्ट कर दिया। देखो ये मैं गन्ना बो रहा हूँ, ये बच्चा मेरे पास आया था कि गन्ना बो दो अंकल, ऐसा बोल रहा था। तो उसके बाद फिर गन्ना बोने के बाद मैंने सोचा कि मतलब अपने दोस्तों से मिल लिया जाए जो गन्ना बोने के लिए आ रखे थे। हम भी ये भी सेम यहाँ सब गाइस। देखो ये बच्चे हमारे साथ थे, क्योंकि गाइस छोटे बच्चों के साथ गन्ना बोने में ज़्यादा मजा आता है। देखो गाइस कितने मज़े से गन्ना बो रहे हैं। ठीक है ना। गाइस एक बात बताओ, अगर गन्ना बोने के लिए छोटे बच्चों को साथ में लेकर जाए ना, तो उनके साथ गन्ना बोने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उनके साथ पता ही नहीं चलता कब हमारा टाइम कट गया। और वे काम भी थोड़ा अच्छा करते हैं, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा करते हैं। ठीक है, मज़े भी दिलाते हैं और काम भी करते रहते हैं, जिसके साथ बोर भी बंदा नहीं होता। तो ये सब करते हुए हम गन्ना बो रहे थे। देखो ये मेरे को देखकर भाग गई गाइस बच्चे। तो मैंने थोड़ा सा फन किया वहाँ पर जाने के बाद खेत में। देखो ये सब खेत में गन्ना बो रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना बहुत सारे बंदे गाइस, इसलिए ये थोड़ा जल्दी बोया जाएगा। देखो सब एकदम से काम कर रहे हैं। ये बच्चा देखो ये हमको देख कर कैसा करा भाई, जिसका रिएक्शन देखो भाई। फिर हमको मिला गन्ना काटने का काम। पापा ने बोला कि तुम गन्ना काट दो, तो हम गन्ना काटने लगे। ठीक है ना। गन्ने की पड़ रही थी कमी, तो हमने दो दो काटने स्टार्ट किए ताकि जल्दी जल्दी गन्ने कट जाए, क्योंकि काटने के बाद ही बोए जाते हैं ना। तो मैंने बोला पापा को चलो क्यों नहीं मैं ही काट देता हूँ, क्योंकि वैसे मैं गन्ना बुआने के लिए आया था। तो बो या काटूँ बात एक है, क्योंकि अगर मैं काटूंगा तो ये तो बोए जाएंगे ना। तो देखो मैं काट रहा था, मेरे से दो नहीं उठे, फिर मैंने एक ही काटना स्टार्ट कर दिया। और एक बात बताओ गाइस, मेरे को बोने से ज़्यादा गन्ना काटने में ही मज़ा आता है। और आज मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद खेत में गया था ना। तो गाइस अगर हम काफ़ी दिनों के बाद खेत में जाए ना, मतलब काफ़ी दिनों के बाद, तो हमको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी दिनों में जाने के बाद खेत में जाने की एक्साइटेड बढ़ जाती है। तो देखो मैं ऐसे गन्ने काट रहा था बिल्कुल एकदम मज़े के साथ। उसके बाद हमको लग गई थी भूख, क्योंकि लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे गाइस। ठीक है ना। फिर हम ले गए वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक एंड नमकीन। तो मेरे ध्यान नहीं रहा कोल्ड ड्रिंक का शूट करना ब्लॉग, तो मेरे बाद में ध्यान आया। तो तब मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ। तो देखो तब तक कि बच्चों ने ठंडा पीकर ख़त्म कर दिया था। बाकी जो बच रहे थे देखो मैं दिखाता हूँ। ये बच्ची है एक, ये देखो बेटा, अरे मुँह में डाल लेगी सारा देखो ये पी रही थी ना गाइस। ये देखो ये नमकीन की पन्नी पूरी सामने दे रही है। देखो गाइस ये लड़का बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। ठीक है ना। क्यूट बच्चा है, बढ़िया एकदम ब्लैक वाली, यानी कि काले वाली थम्स अप ला रखी थी हमने, और स्प्राइट भी ला रखी थी। वो ख़त्म हो गई थी, बस अकेले बच रहे थे जो कि पी रहे थे, बाकी सबने पी कर ख़त्म कर दी थी। उसके बाद देखो ये फुल फाइनल खेत है।
जो कि थोड़ा सा रह रहा था। हम इसको बस ख़त्म करने ही वाले हैं बोने के बाद। तो देखो ये हमने पूरा बोकर ख़त्म कर दिया गाइज। देखो कितना बड़ा खेत है, ठीक है ना। मैं आपको करीब से दिखाऊँ खूट, देखो गाइज, ये देखो, ये देखो। अब ये देखो, ये पूरा दिखता, जितना दिख रहा है ना आगे तक, ये सब हमने बोकर ख़त्म कर दिया। एंड ये देखो कितनी प्यारी चीज़ है गाइज। ये मेरे खेत की सबसे प्यारी चीज़ लगती है मुझको। जानते हो ना आप ये क्या है? ये गाइज पानी है। मतलब आपने पानी देखा होगा, पर आपने ऐसा नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि नदी होती है, नाले होते हैं, रजभाया होता है, और ट्वेल होती है, समरसेबिल होता है। बट ये ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहाड़ में देखा होगा ना, रेसे रेसे निकलते हैं जो उनसे फिर नहर बनती है। ये वैसा सिस्टम है गाइज हमारे गाँव के, हमारे खेत के पास। ये ऐसा सिस्टम है कि मतलब रेसे रेसे निकल कर ये एक नाली चल रही है पानी की, ठीक है ना। यहाँ पे ना कोई समरसेबिल है, ना कोई ट्वेल गड़ी हुई है, और ना कोई कुछ भी नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वगैरह। ये ऑटोमेटिकली प्राकृतिक है गाइस। देखो ये आगे तक की नाली है, बाकी थोड़ा घास मिट्टी सा है इसमें, मतलब घास है, मिट्टी नहीं है। बाकी पानी देखो गाइस एकदम कितना शुद्ध एंड प्योर है, ठीक है ना। देखो आपको करीब से दिखाओ, ये देखो गाइस। आजकल महंगी महंगी मशीन ने खरीद कर भी हमें ऐसा पानी नहीं मिल सकता जैसे कि यही बिल्कुल प्राकृतिक एंड नेचुरल है गाइस। ये एकदम ज़मीन से निकल कर आ रहा है, रेशे रेशे निकल कर, ठीक है। ये किसी ट्यूबवेल वगैरह का पानी नहीं है। देखो मैंने सोचा कि सब चले गए पापा घर पे, तो मैं यहाँ थोड़ा मज़ा ले लूँ, मैंने यानी कि एंजॉयमेंट कर लूँ, क्योंकि मैं जब आया था तो कर लूँ और ब्लॉग भी शूट कर लूँ, क्योंकि आपको भी दिखा दूँगा और मुझे भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिर मैंने अपने हाथ से शूट किया, और देखो अब मैं इसमें चल गया। पानी गाइस ज़्यादा पानी नहीं है, नाली है छोटी सी, पर ठंडा पानी एकदम, पीने में बहुत स्वादिष्ट है और मज़ा बहुत आता है, ठीक है ना। फिर मैंने यहाँ पे हाथ मुँह धोया, साफ किया। देखो अब मैं यहाँ से टाइम लगभग 12 के लगभग हो गया था टाइम गाइस, ठीक है ना। उसके बाद फिर मेरे को भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि आज काम किया था ना खेत में, तो ये सब करते मेरे को भूख तो लगनी थी गाइस, क्योंकि काम करने से तो भूख लगती है। तो उसके लिए हम निकल लिए थे फिर घर की साइड। पापा और जो साथ में थे बच्चे वो पहले से ही निकल लिए थे। अब मेरे साथ केवल एक लड़का रह गया था, ये मेरा दोस्त, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि भाई तू मेरे साथ चलना, हम ब्लॉग शूट करते हुए चलेंगे, उनको घर जाने दो, ठीक है ना। इसने बोला कि ठीक है हम साथ में ही चलेंगे। तो ऐसे चलते चलते हम आपको दिखाने वाले हैं हमारे इधर गाइस गेहूँ कटने लगे, ठीक है ना। देखो अभी से हमारे इधर गेहूँ कटने लगे। अगर आपके इधर भी गेहूँ कट रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है ना। अब मैं आपको खेत दिखाऊंगा जिसमें गेहूँ कट रहे हैं, ठीक है ना। देखो गाइस जो मेरे पीछे खेत दिख रहा है ना आपको, इसमें गेहूँ कटे पड़े हैं। देखो हमारे गांव में गेहूँ कटने स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू एंड जय हिंद गाइस।